हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में थोड़ा हमारा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप लोग से हम सॉरी बोलना चाहते हैं। हम जल्द ही एक ग्रीन बोर्ड लेंगे क्योंकि लाइट यहाँ पर चमक जा रही थी पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम क्या किए हैं, सामने वाला जो लाइट है उसको बंद कर दिए हैं, बगल में जो लाइट है उसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पर जो कल चमक जा रहा था, बार बार आप लोग कह रहे थे सर चमक जा रहा है चमक जा रहा है, तो उसको हमने आज सामने वाला लाइट को ऑफ कर दिया है और इसको चालू किया है, ठीक है। तो आज उतना लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम जो बोलते हैं जो लिखते हैं उस पर ध्यान देना। बस कुछ दिन हम जल्द ही ग्रीन बोर्ड लाएंगे, इतना ही बड़ा, ठीक ना। फिर ग्रीन बोर्ड आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं मेरा प्रॉब्लम, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए आज हमारा वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चैप्टर 5 का पार्ट 2 वीडियो होगा। पिछले वीडियो हमने 9-10 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में कुछ आप लोग को क्वेश्चन देंगे, आप लोग को खुद करना है, और कुछ हम सब करवा रहे हैं, ठीक है। पार्ट 3 एक और वीडियो आएगा जिसमें बहुत जो आप लोग से सभी बुक आप लोग देखते होंगे और उनमें से क्वेश्चन नहीं बनता है वो कराने वाले हैं। कल का और आज का थोड़ा इजी है, लेकिन कल का जो होने वाला है ना पार्ट 3 वो बहुत डिफिकल्ट है, बाकी जिन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते आ रहे हो उन क्वेश्चनों से, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज की हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम लेते हैं, हाँ आप लोग बनाना, ठीक ना, आप लोग भी सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि डी बाई, आप लोग जैसे क्वेश्चन लिखेंगे ऑप्शन देंगे, आप लोग कॉपी पर बना लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हम चेक करेंगे कमेंट और रिप्लाई भी देंगे। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसको बनाओ, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन भी देख लो कि 2 रूट एक्स होगा, बी है 1 बाई 2 रूट एक्स होगा, सी है रूट एक्स बाई 2 होगा, डी है कि 1 बाई रूट एक्स होगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। करोगे? करो 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 करो, जल्द से करो। और कितने स्टूडेंट हमारे कर लिए भी होंगे, डायरेक्ट उनको याद होगा कि सर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा 1/2 रूट एक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका है, ठीक है। देखो इसको बनाने का 2 तरीका होता है, इसको बनाने का 2 तरीका बता दें। आ जाओ आज इसको थोड़ा सा डीपली में पढ़ लेते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो इसको क्या करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको तो x के पावर 1/2 लिख सकते हो ना। और आपको पता है कि x के पावर n का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, nx n-1 होता है। तो इसी फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे, n का मान है 1/2 और x n का मान n-1 होता है ना, तो n का मान 1/2 है, तो 1/2 - 1, तो 1/2 x इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी देखो ऊपर है 1 और x, यानी x के पावर 1/2 आ गया और नीचे 2 आ गया, यही ना। लेकिन एक गलती हो रहा है कि यहाँ पर 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 आएगा। रफ में करके चेक कर लो, 1/2 - 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 1 2, यानी -1/2 आने वाला है। यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर माइनस लिखो, ठीक है। तो x के पावर -1/2/2 आ गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, तो नीचे लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा 1/2 x के पावर 1/2। और आपको पता है ये 2 का 2 और x के पावर 1/2, मतलब जब रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2, तो x के पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, तो वहीं यहाँ पर रूट एक्स लिख दिए, देखो, ठीक है। जब हम इसको डीपली सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करके ए वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब
इतना सारा चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन किए, चैप्टर 5 में इंटीग्रेशन किए, तो आप लोग के लिए तो ये बहुत इजी होगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे, नजर में आएगा और मारेंगे धाम सही। ठीक है, तो आप लोग का एक्सपीरियंस है, आप लोग मेहनत किए हो तब ऐसा हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि एक ही बार में पढ़ते और ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? कुछ अच्छे होने के लिए ना। तो मेहनत करो, ऐसे ही आपका सपोर्ट करेंगे हम, ठीक है, जितना हो सके। अभी हमारा बस वीडियो क्वालिटी का देखो, क्या करें, मतलब गांव से बिलोंग करने की वजह से सब दिक्कत सहना पड़ रहा है, ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा आप लोग समझो मेरे को, ठीक है। आप लोग समझोगे नहीं तो कौन समझेगा मेरे को, बताओ, आप ही तो मेरे सब कुछ हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आज का फर्स्ट हो गया। अब 2 नंबर देखो, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। सेकंड वीडियो कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि y इजकल टू, यदि y इजकल टू, क्या सेट कर लिए यार, y इजकल टू log x, मपांक x में है, ठीक है, मपांक x नॉट इजकल टू 0, तो dy बाई dx आप लोग बनाइए। ऑप्शन ए है कि 1 बाई मोड x, ऑप्शन बी है 1 बाई x, ऑप्शन सी है -1 बाई x, ऑप्शन डी है अनडिफाइंड, ठीक है। चलो आप लोग बनाओ और बताओ, डायरेक्ट आप लोग के भी आना चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन देखें और टिक लगाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग चैप्टर 5 में इतना मेहनत कर लियो ना कि आप लोग क्वेश्चन देखते हो, कोई भी चैप्टर 5 का क्या बात करें, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, कोई भी चैप्टर हो, आप लोग क्वेश्चन को देखो और आंसर। ऐसा कब होगा? जब आप पूरा चैप्टर में मेहनत किए होंगे, एनसीईआरटी बुक को पूरा अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक ना, तो हो जाएगा। तो आप लोग तो पढ़े हो, आप लोग बताओ क्या होगा। और कितने स्टूडेंट बता भी दिए होंगे कि y इक्वल टू log x है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या, 1 बाई x होता है। फट से 1 बाई x। शायद कॉल आ रहा है, देखते हैं, कॉल आ रहा था, वीडियो कट ना जाए। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है यार, क्या करें बताओ। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। देखो क्या है ना कि अपना दर्द किसको बताए, छोड़ो, नहीं बताएंगे। y इक्वल टू log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त, 1 बाई x होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू log x कह दे, चाहे कह दे मपांक x में, चाहे log x सिंपल कह दे, एक ही है बात, ठीक ना। तो dy बाई dx का जो मान होगा वो हो जाएगा 1 बाई x, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग मस्ती से पढ़ेंगे और एक बार पढ़ करके फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। तो एक बार फिर से बोल दे, log x का फॉर्मूला क्या होता है? चलो चलो बताओ, log x का फॉर्मूला क्या होता है? मपांक के log x रहे चाहे log x रहे, उसका फॉर्मूला 1 बाई x होता है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। थर्ड नंबर क्या है दोस्त? हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। आजा, यदि x इजकल टू साइन टी, x इजकल टू साइन टी और y इजकल टू है दोस्त कॉस टी, तो dy बाई dx का मान बताना है। समझ गए? आपके सामने ऑप्शन है, इसको जरूर आप लोग बनाना, छोड़ना नहीं, ठीक है।
ऑप्शन ए है -tan t, ऑप्शन बी है -cos t, सी है tan t, डी है cot t। ठीक है, चलिए आप लोग बनाइए। तो वक्त देते हैं आपको 20 सेकेंड। आपका क्या सर 20 सेकंड में क्या होगा? अरे यार 20 सेकंड में ही बनाना पड़ जाता है, समझ गए। 20 सेकंड बनाओगे तो सारा क्वेश्चन का टाइमिंग से पहले बना लोगे और आराम से लास्ट में क्वेश्चन का अपना आंसर मिलाओगे। ये सही है, गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो पहले बनाओगे तो यही प्रॉफिट होता है एग्जाम में। और टाइम से नहीं बनाते हो ना तो बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं हम लोग। एग्जाम में क्या होता है ना कि जब आप टाइम से बना लेते हो, आपके पास 10-20 मिनट टाइम बच जाता है, तो रिलैक्स फील करने लग जाते हो, अपने क्वेश्चन को आंसर मिलाते हो, आपको मतलब अच्छा फील होता है। यदि टाइम से पहले नहीं हुआ बहुत डिप्रेशन में चल जाओगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आ रहा होगा ना वो भी गलती कर दोगे। इसलिए टाइम को बहुत ध्यान में रखना है। अभी टाइम दो, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, लेकिन जब कोई पूछे तो धड़ाम धड़ाम आंसर दो। ठीक है, धड़ाम धड़ाम का मतलब होता है, अपने भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। कितने बच्चे नहीं समझ रहे होंगे। चलो, तो x इक्वल टू साइन टी है और y इक्वल टू कॉस टी है, तो आपको dy बाई डी एक्स पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, देखो x इक्वल टू जो साइन टी है इसको निकालेंगे। कैसे? x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx टी के सापेक्ष करेंगे ना, टी में है तो टी के सापेक्ष करेंगे, dx बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंसिएशन, साइन x का होता है cos x, तो हो जाएगा cos t। और y बराबर क्या दिया है, cos t, तो dy बाई डी टी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन टी हो गया। आपसे बोला गया है कि dy बाई डी एक्स बताइए। आइए, dy बाई डी एक्स ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, हमारे ख्याल से 5.6 में पढ़ना है, समझ गए, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, dy बाई डी टी, dy पहले वाला लिखाता है dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का मान माइनस साइन टी और dx बाई डी टी का मान cos t, तो ये हो गया साइन बटा cos किसका, tan, तो माइनस है तो माइनस tan t, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, आराम से करिए, ये सब बन जाएंगे। और आप लोग पढ़े हो, ऑब्जेक्टिव कहीं से आता नहीं है, बस एक बार आप लोग को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना। सब आप लोग पढ़े हो, उसी को दोहराना होता है, समझ गए। और मेरा जो बोर्ड है आज तक से हमारा इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड का क्वालिटी और लाइट का क्वालिटी नहीं सुधर पाया, समझ गए ना। तो उसके लिए हम जल्द ही एक ग्रीन बोर्ड लाएंगे, समझ गए, आप लोग के लिए, और ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो टेंशन नहीं होगा लाइटिंग का। लाइटिंग मतलब वो गलत मत समझना, लाइटिंग मत समझना, लाइटिंग मतलब लाइट का, ठीक ना। आजा, अब क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड, 4 देखते हैं। 4 तो आप लोग के लिए मक्खन मलाई है, ठीक है। 4 है dx बाई डी एक्स, कॉट है क्या, कॉट है, कॉट x, ऑप्शन ए है tan x, ऑप्शन बी है cosec स्क्वायर x, सी है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये है आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है, इसलिए इजी है कि ये आपका फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, आप लोग क्या करना कि फार्मूला जितना भी है हमारे चैप्टर में उस सभी को फार्मूला याद कर लो, तभी मजा आएगा एग्जाम में, समझ गए। तो फार्मूला याद करिए प्लीज।
cot x का अवकलन पूछा है तो आप तो फार्मूला में पढ़े हो बहुत बार और बहुत बार आया भी होगा। तो cot x तक क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है यार। ऑप्शन नंबर सी, जिनका सही है थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो cot x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन dy dx माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 5 5 5 5 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन देंगे। यदि y इजकल टू, इस क्वेश्चन शायद जल्द ही कराए थे एक दिन, ठीक ना, साइन एक्स प्लस रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट, तब आपको बताना है तब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। इस क्वेश्चन का हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। 2-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किए हैं, ज़्यादा दिन कोई हुआ नहीं। तो ये आपको 1 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में भी और लॉन्ग में भी पूछ लेता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए। अक्सर एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो लॉन्ग में आएगा या तो 1 नंबर में आएगा, एक गारंटी है। इसी पैटर्न का, ठीक ना, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन सेट किए हैं हम। देखो, यदि y इजकल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर x, अब फिर कह दिया ई के पावर x डॉट डॉट इन्फिनाइट, तब dy बाई डी एक्स बताइए मेरे भाई साहब। देखो क्या होता है ना कि जब भी इन्फिनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन रहे तो बहुत इजी होता है, बस आपको कंसेप्ट समझना होता है। तो आपसे आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चन को आप करो, ये आपके लिए होमवर्क में है। आप लोग अब मेरे को बुरा भला मत बोलना कि सर आप नहीं करवा रहे हो, इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि जाइए वीडियो में, आज ही होता है ना, यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब के बगल में होम के बगल में वीडियो होता है, उसके नीचे जाइएगा, इन्फिनाइट सीरीज का वीडियो बना हुआ है 2, उन वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग तरीका से बताए हैं, और लॉन्ग सीख जाएंगे तो शॉर्ट बनाने में आपको क्या जाता है, आप बहुत फास्ट बना लोगे। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा होता नहीं है, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा बताओ। और यहाँ पर हम गांव में हैं, गांव में डाटा का बहुत प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हो, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी फेस करना होगा, तो उसके लिए मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना होगा। यदि बचना है प्रॉब्लम से तो टाइम से मजाक नहीं। लॉन्ग वीडियो होगा, डाटा ज़्यादा लग जाएगा अपलोड करने में, समझ रहे हैं ना। चलिए, समझ रहे हैं आप, लग रहा है मेरे को, पता चल गया। अगला है आपका अगला हाँ, अगला देखिए, आइए, अगला है 7 नंबर। ये थोड़ा जो मार्कर है ना, ये कह रहा है कि हम नहीं चलेंगे, तो इसको हटा दिया जाए। जब तू तैयारे नहीं है लड़ाई में लड़ने के लिए, तो तुमको काहे ला रखेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और डी है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना होगा, जल्दबाजी करोगे गलती कर दोगे। ठीक है,
आराम से बनाइए। एक क्वेश्चन, एक नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक ना। मान लो आपका फर्स्ट डिवीजन आ रहा होगा और उसमें सिर्फ एक नंबर आ जाए कम, तो आपको क्या होगा, सेकंड डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ध्यान से बनाना है, ठीक है। देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा आपका क्वेश्चन है, ओके बिल्कुल। तो देखो इसमें से क्या कर लें कि कुछ आराम मिल जाए। तो पहले देखो इस क्वेश्चन को लिख लो, डी बाई डी थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इनमें से दो दो तो कॉमन ले सकते हो, आराम से ले लो भाई। तो दो दो को डी बाई डी थीटा को 2 कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दो कांस्टेंट है, अवकलन करते समय जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो बाहर कर दिए डी बाई डी थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, 1 का होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करिए भाई साहब, तो 2 का 2 गुने में है यानी इनटू है, डी बाई डी थीटा इंटू 1, यानी 1 का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। तो यहां पर क्या हो गया, 0, और 0 से 2 से गुना करा दो 0, और ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। समझ गए। तो थोड़ा सा इधर से उधर करना पड़ता है, उसके बाद आराम से बनाओगे, ठीक है ना। डायरेक्ट लग जाओगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, तो फिर गलत हो जाएगा। समझ गए। तो मिलाओ, समझो और बनाओ आराम आराम से। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था कि 8 था, 7 था, ठीक है। आराम से पढ़िए, क्या टेंशन लेना है, धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन हाँ, जब एक बार किसी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेते हो, आराम आराम से पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब आप एक बार किसी एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो फिर उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। नहीं तो बार बार मान लो टाइम भी दे रहे हो और समझ में भी नहीं आ रहा है और टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आ जा 8 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी इजी है, डी बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन इस बार आएगा भाई साहब, ध्यान देना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए नंबर में कि 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी है कि -1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी है 1 बाई 2 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी है 0। भाई साहब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भाई साहब ही नहीं, हमारे सिस्टर भी लोग हैं, देखते हैं, ठीक है, सभी लोग देखें। तो इस क्वेश्चन को देखो, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये है आपका क्वेश्चन। तो सेक इनवर्स एक्स अब प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका कुछ नाता है कुछ से, जैसे हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े थे, 10th में 11th में पढ़े थे, 10th का बात छोड़ देते, 10th में पता नहीं ये पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था, याद नहीं है मेरे, 11th में पढ़ना है। सेक नहीं 11th में भी नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, क्योंकि इनवर्स तो 11th में नहीं पढ़ना होता है ना, 12th में ही पढ़ना होता है, चैप्टर 2 में। तो आप चैप्टर 2 में पढ़े हो कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तो यहां से d बाई डी एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई 2, तो यहां दे दिए पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 कहने का मतलब 90, और जब भी 90 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू 0, तो ए मिला अंडा डी। ओके, समझ में आया। तो क्वेश्चन को समझो और उसको फॉर्मूला जहां लग रहा है लगाइए और आराम से बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोरिंग नहीं लग रहा है ना? यदि बोरिंग लगता होगा कि सर कुछ और अलग ढंग से पढ़ाइए तो आज मेरे को सलाह दे सकते हो, ठीक है। ज़्यादा यदि बोल रहे होंगे तो आप मेरे को एडवाइस दे सकते हो, मेरे को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप एक मेरे परम मित्र हो, ठीक है। चलिए अगला 9 नंबर, यदि y बराबर sin 2x तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान है, क्या है यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि 4 sin 2x, ठीक है। बी है 4 cos स्क्वायर 2x, सी है -4 sin 2x, डी है 2 sin 4x, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है। चलिए बताइए तो क्या होगा, क्या निकालना है आपका। y इजकल टू दिया है sin 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, वो भी डबल डिफ्रेंसिएशन, स्क्वायर लगेगा ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकलना है, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या करेंगे, देखो एक बार तो करते हैं x के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें d लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें d लगाएंगे तो ये हो जाएगा d साइन 2x, और 2x यहाँ बेस बन रहा है तो इसको लाएंगे नीचे 2x, फिर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे तो dx बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का जो रिजल्ट आया हमारा दोस्त, साइन का क्या होता है कॉस ना, cos 2x, 2 का 2 और dx बाई डी एक्स 1, यानी dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया 2 cos 2x आ गया, ठीक है। हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो पुनः इसको फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें d लगाएंगे तो 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और इसमें d लगा दो d cos 2x, फिर यहाँ बेस बन रहा है 2x, इसको लाएंगे नीचे, फिर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देंगे और dx में बाई dx कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 का 2, कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2x, और 2 का 2 और dx बाई डी एक्स 1, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4 और माइनस है ही तो -4 साइन 2x, ये हमारा आंसर हो गया, -4 साइन 2x, देखो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, ओके। चलिए ये तो समझ में आ रहा होगा, जिन लोग मेहनत किए हैं उनके लिए तो मतलब हलवा है, समझ रहे हो ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को पता है, क्योंकि आप लोग जो मेहनत करेंगे उनके लिए तो सब कुछ हलवा है, बस आराम से उसको खाना पड़ता है, खाने में थोड़ा सा मेहनत है, पता है ना, खाने में थोड़ा मेहनत पड़ जाता है। चलिए आज तो लग रहा है इतना ही क्वेश्चन सेट किए हैं, नहीं एक और क्वेश्चन है 10 नंबर, और मस्त क्वेश्चन है, d बाई डी एक्स ऐसा है ब्रैकेट में log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, देखो इसमें क्या है, इसको रख देते हैं, अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप काहे गिर रहे हो भाई, उड़ जा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पता है कि जब भी log x के फॉर्म में आ जाए उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो बाटा में लिख दिया जाता है, बस इतना ही काम है। यहाँ भी वही काम है, log में है और इतना बाटा में है तो बाटा से देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर log में
यहाँ पर x के बदले कुछ भी दे उसको बाटा में कर दो, बस इतना ही काम है आपका। बस इसको ही बाटा में कर दो, sec x प्लस tan x, यही आपका आंसर। ऑप्शन नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बता दिया आपको कि लॉग में जो भी रहे उसको बस आप ऐसा कर दो, हो जाएगा। समझ गए? पता चल गया कि लॉग में जैसे मान लो कि यहाँ पर लॉग जेड देता है तो 1/z, मतलब जो यहाँ पर आएगा उसको बटा में कर दो, वही आपका आंसर आता है। बस इतना ही फॉर्मूला है, क्योंकि हम जानते हैं कि log x का 1/x, अब x के बदले कुछ भी है उसको बाटा में लेकर भाग जाएंगे, आंसर हो जाता है। आई होप कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। थोड़ा सा बस प्रॉब्लम क्या है, लाइट का, बोर्ड का, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और डाटा का। जल्दी लाइव स्टार्ट करेंगे आप लोगों को, आप टेंशन ना लेना, 2-4 दिन रुक जाओ, ठीक है। लाइव क्लास भी आपको लेंगे, लाइव में मजा आएगा थोड़ा। जो क्वेश्चन रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा वो आप देखना, उसको देखने के बाद क्या करेंगे, इसको लाइव में टेस्ट लेंगे, आप लोग से पूछेंगे कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक अपने दोस्तों में शेयर करना, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत करते हैं। आप लोग के लिए दिन रात सोचते हैं कि क्या अच्छा करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए दिल से सॉरी। बट जितना भी हो आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप लोग का बस सपोर्ट बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू।